नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल विद्यारंभ में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 का हर एक क्वेश्चन डिटेल में समझेंगे। 2.1 को ना करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, और वो दो चीजें ना अभी मैं आपको इस बोर्ड पे दिखाऊंगा। उन दो चीजों को अगर आपने समझ लिया ना, तो 2.1 का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको टफ लगेगा। बच्चों, दूसरी चीज कि मैं पिछले क्लास में आपको ग्राफ सिखाना भूल गया कि एक इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। तो वो मैं इस एक्सरसाइज 2.1 को खत्म करने के बाद क्लास के एंड में आपको सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं और समझते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। तो बच्चों, ये तो कल हमने सीखा था कि यहाँ पे साइन फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, जब उसका इनवर्स करते हैं तो डोमेन और कोडोमेन कैसे इंटरचेंज हो जाता है। ये यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या लिखे हुए हैं, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोडोमेन और डोमेन लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने दो सर्कल बनाया और उसको मैंने चार क्वाड्रेंट में बांट दिया। आपको पता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। और जो पहला वाला होता है वो जीरो, यहां से जीरो स्टार्ट होता है। यहां से क्या स्टार्ट होता है भाई, पाई/2, जीरो से पाई/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और यहां आते आते क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखना कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, उस सारे क्वेश्चन में इसका और इसका यूज करके हम सारे क्वेश्चनों को फोड़ेंगे। देखना, एक और चीज कल मैंने आपको बताया था, मैं एक और बार बता देता हूं। जब भी अगर क्वेश्चन में साइन इनवर्स बोला जाएगा तो अब क्या करना है, इसका भी इनवर्स लगा देना है, साइन इनवर्स का भी इनवर्स कर देना है। जब इसका भी इनवर्स कर दोगे पता है क्या हो जाएगा, तो ये वापस साइन आ जाएगा। जब साइन आ जाएगा, पहले ये स्टेप होना चाहिए आपका, दूसरा ये स्टेप होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो क्या होगा, इसका भी वापस इन्वर्स कर दोगे। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा ना, वही हमें वापस आंसर में मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो बार इन्वर्स करना है। क्या करना है, हमें क्वेश्चन में दो बार इन्वर्स करना है। पहले जो साइन इन्वर्स में दिया होगा उसका इन्वर्स करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। फिर उस साइन का एक और बार इन्वर्स करोगे तो वापस साइन इन्वर्स मिल जाएगा मुझे। ठीक है बच्चों, इतनी बात अगर आ गई समझ आपको, तो अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल। तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला सवाल। यहां पे क्या बोला गया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू बोला है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब साइन इनवर्स में आप कुछ इनपुट डालते हो ना, तो उसका जो आउटपुट आएगा ना, वो इस प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होना चाहिए, इस रेंज के अंदर होना चाहिए। मतलब कि जो भी इसका आंसर आना चाहिए ना, वो -π/2 और +π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बच्चों हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2, और मैं मान लेता हूं जो इसका इमेज आएगा, जो उसका आउटपुट आएगा, ये -1/2 इनपुट डालने पे, देखो -1/2 एक ऐसा नंबर है जो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ये -0.5 है, और -0.5 -1 और 1 के बीच में आता है, इसलिए मैं इसमें इनपुट डाल सकता हूं। डोमेन के अंदर लाई करते तो मैं इसमें डाल सकता हूं। ठीक है भाई, साइन इनवर्स में मैंने ये इनपुट डाल दिया। ये इनपुट डालने पे जो मेरा आउटपुट आएगा, मैं मान लेता हूं वो y है। क्या है वो, y है। और ये जो y होना चाहिए ना, ये हमेशा -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। यहां पे लिख भी दो अब, y बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। ये इस सेट के अंदर ही कहीं ना कहीं पे होगा, छुपा होगा। हमें ये पता लगाना है ये y एक्चुअली में है क्या। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, अब इसका इन्वर्स करो। जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि आपको इन्वर्स करना है, तो यहां पे जो आपको फंक्शन दिया गया है ना, उसका आप इन्वर्स करो एक बार। तो जब इसका भी इन्वर्स करोगे, इन्वर्स का भी इन्वर्स करोगे, तो यहां पे साइन आ जाएगा। और आपको पता है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स करेंगे तो उस फंक्शन का जो उससे पहले वाला जो मेन फंक्शन है ना, उसका जो आउटपुट होता है वो इन्वर्स फंक्शन का इनपुट बन जाता है। और जो मेन फंक्शन का जो इनपुट था, इन्वर्स करने के बाद वो इन्वर्स फंक्शन का आउटपुट बन जाता है। भाई बात आ रही है समझ के, नहीं आ रही है? तो यहां पे साइन y इज इक्वल टू -1/2 हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ इस -1/2 को मैं और कैसे लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर माइनस साइन, माइनस को यही रखो बाहर, 1/2 को देखो। आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। तो आप बोलोगे सर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे मेरा आंसर 1/2 आता है। लेकिन हम यहाँ पे डिग्री नहीं लेंगे, मैंने बोला ना कि हम सारे रियल नंबर्स और रेडियंस में खेलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 डिग्री ना लेके मैं क्या बोलूंगा, π/6। क्या बोलूंगा, साइन π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहां पे मैं इस 1/2 की जगह पे साइन π/6 लिखूंगा, साइन π/6 लिख दिया। अब क्या करे सर, अब क्या करे, मतलब कि मेरा जो आंसर है वो माइनस साइन π/6। आप देखो, आप ये देखो कि यहां पे ना, मैंने यहां पे एक्चुअली में दो सर्कल क्यों बना रखा है, ये मैंने साइन के लिए बना रखा है। ये वाला जो सर्कल है ये साइन के लिए बनाया है। क्यों बनाया अभी मैं बताता हूं। जब ये 0 है
ये पाई बाई टू है और यहां पे ये माइनस पाई बाई टू है। देखो भाई एक्चुअली में क्या कभी कोई एंगल नेगेटिव हो सकता है यार? खुद सोच के देखो, या तो एंगल बनेगा या एंगल नहीं बनेगा। यहां पे नेगेटिव से हमेशा मतलब पता है क्या होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आप एक क्लॉकवाइज, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपको उल्टा वाला साइड या उल्टे वाले डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो डायरेक्शन के लिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया। एक्चुअली में वो नेगेटिव एंगल नहीं है, वो डायरेक्शन को दर्शाता है। तो यहां पे ना बच्चों, जो मेरा साइन होगा, जो मेरा साइन फंक्शन होगा, साइन फंक्शन का आप मेरे को एक बात बताओ, साइन फंक्शन का डोमेन क्या था? साइन फंक्शन का डोमेन क्या है? साइन फंक्शन में जो डोमेन होगा भैया वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में होगा। तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। अब आपको पता है कि यहाँ पे आंसर माइनस वन बाई टू है, तो साइन यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है। साइन नेगेटिव क्या होगा भाई? साइन यहाँ नेगेटिव होगा। क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव? साइन यहाँ नेगेटिव होगा। आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं बोलता हूं कि साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। साइन ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो एक्चुअली में मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे मैं इसको साइन ऑफ, इस माइनस को मैं अंदर लेके जा सकता हूं, माइनस पाई बाई सिक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो भैया मेरा जो साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स जो आया है ना, वो बराबर आया है माइनस वन बाई टू के। वो बराबर आया है वन बाई टू के। देखो आपने यहां पे एक बार इन्वर्स किया था, एक बार इन्वर्स किया था। अब यहां पे इसका दोबारा इन्वर्स कर दो, दूसरी बार इन्वर्स कर दो। जब आप अब इन्वर्स करोगे ना, पता क्या होगा? ये साइन इन्वर्स लिखूंगा मैं यहां पे, और यहां पे जो मेरा आउटपुट था वो यहां पे इनपुट बन जाएगा, और जो ऊपर यहां पे इनपुट था वो यहां पे आउटपुट बन जाएगा। तो एक बात बताओ बच्चों, मेरे से क्या पूछा था क्वेश्चन में? साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू का वैल्यू पूछा था, निकाल लिया मैंने माइनस पाई बाई सिक्स। माइनस पाई बाई सिक्स का मतलब होता है माइनस 30 डिग्री, और माइनस 30 डिग्री आपको दिख रहा होगा कहां लाई करता है? माइनस पाई बाई सिक्स लाई करता है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में। इसलिए ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही लाई करता है। आ रही है बच्चों बात समझ? आसान क्वेश्चन है ये। बस आपको ना यहां पे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा डोमेन कौन सा कोडोमेन। पहले साइन फंक्शन का भी देखो, साइन इनवर्स का भी देखो, उसके बाद यहां पे क्वाड्रेंट पे आ जाओ। तो बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एक और बार समझा देता हूं। यहां पे ना जो साइन वाई इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू आया, देखो इतना ध्यान दो पहले। तो यहां पे मैं साइन की कौन सी वैल्यू पे मेरा आंसर वन बाई टू आता है? तो आप कहते हो सर साइन पाई बाई सिक्स पे, साइन पाई बाई सिक्स पे मेरा जो आंसर आता है ना वो वन बाई टू आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस वन बाई टू है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब अपना पूरा दिमाग लगा दो कि मैं यहां से माइनस कैसे गायब कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइन वाई बराबर दे रखा है माइनस वाई बाई टू के, माइनस साइन नहीं साइन वाई। तो मेरे को इस माइनस का कहीं ना कहीं पे जुगाड़ सेट करना है। तो यहां पे मैंने सोचा कि यहाँ पे जो एक्चुअली में साइन जो फंक्शन होता है उसका डोमेन कहां होता है भाई? ये और ये होगा डोमेन माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। उसमें से मैं ये वाला क्वाड्रेंट तो सिलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है। अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एंगल मानता हूं ना, इसको पॉजिटिव एक्स मानता हूं, तो मुझे इसको नेगेटिव एक्स मानना पड़ेगा। पढ़ा था ना मैंने पिछले साल। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जब आप क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मेरे को समझ आ गया कि भाई साइन यहाँ लाई करेगा, और यहाँ पे जो साइन पाई बाई सिक्स लिखा है ना, इसको मैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ। इसको मैं साइन ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है इस कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू का। तो यहाँ पे पूरा फोकस ना कॉस और कॉस इनवर्स पे लगा दो। तो आपको पता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी ऐसा आ जाए तो क्या करना पड़ता है? आप ये लिखते हो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू बराबर किसके? वाई के। मैं मान लेता हूं कि जो मेरा इमेज आएगा, इस प्री इमेज का जो इमेज आएगा वो वाई आएगा। तो यहां पे आप बच्चे बोलोगे कि सर आपने पहले बोला था क्या करते? सबसे पहला स्टेप इसका इनवर्स निकालते। इनवर्स फंक्शन का भी जब आप इनवर्स निकालते हो तो क्या आ जाता है? यहाँ पे कॉस आ जाता है। इसका क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाई आ जाएगा, और यहाँ पे इसका आउटपुट हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू। तो बच्चों यहाँ पे आप एक बात बताओ कि यहाँ पे जो ये y है ना, ये किसको बिलोंग करेगा? ये y बिलोंग करेगा यहाँ पे जो cos है ना, cos इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है। आप देखो cos इनवर्स फंक्शन के रेंज के 0 से पाई,
0 से पाई के बीच में ही मेरा आंसर आ सकता है, मतलब कि 0 से 180 डिग्री के बीच में ही मेरा आंसर लाई करेगा। तो यहाँ पे बच्चों एक बात बताओ, cos y मैं यहाँ पे क्या इनपुट दूं कि मेरा आंसर यहाँ पे √3/2 आ जाए? मैं यहाँ पे क्या इनपुट दूं कि मेरा आंसर यहाँ पे √3/2 आ जाए? तो आप कॉस फंक्शन पे ध्यान दो कि 0 से पाई के बीच में आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो यहाँ पे। तो आप एक बात बताओ, कॉस की वैल्यू √3/2 कब आती है? बच्चों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, इतना तो पता होना ही चाहिए। तो यहां पे कॉस की कौन से रेडियन पे है कि वैल्यू √3/2 आती है? तो आप बोलोगे सर कॉस 30 डिग्री बराबर होता है, मतलब π/6 बराबर होता है √3/2 के। तो यहां पे मैं cos y को cos π/6 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, cos π/6 बराबर √3/2। ठीक है, यहाँ पे सॉर्ट आउट है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वेगेटिव का चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे हमें कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे। तो यहाँ पे cos π/6 बराबर √3/2 आ गया। और आपको पता है π/6 का मतलब क्या होता है? 30 डिग्री होता है। 30 डिग्री तो 0 और 180 के बीच में ही लाई करता है। तो जो हम ले रहे हैं ना, जो हम मान रहे हैं, एकदम सही मान रहे हैं। तो अब ना इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालो। आपने अगर पहले इसका इनवर्स फंक्शन निकाला, अब दोबारा इसका इनवर्स फंक्शन निकालोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2 बराबर क्या आ जाएगा? π/6 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? π/6 के बराबर आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या है? भाई प्रिंसिपल वैल्यू मैंने निकाल लिया π/6, जो कि इस रेंज के अंदर लाई करेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चों अभी हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ये अभी मैं तीसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। पहली बार क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाने भूल गया और मैं यहाँ पे पढ़ाते जा रहा हूँ। जब मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ जाके, तो देखा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई नहीं थी। दूसरी बार क्या हुआ कि मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन मेरा माइक काम नहीं करा। मैं बोल तो रहा था, लेकिन माइक के अंदर ऑडियो म्यूट हो गया पूरा का पूरा। तो कोई नहीं, खैर अब दोबारा करते हैं। दोबारा नहीं, तिबारा करते हैं, तीसरी बार है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कोसेक इनवर्स 2 को, जैसे कि हम पहले कर रहे थे, कोसेक इनवर्स 2 को मैं y के बराबर लिखूंगा। ठीक है बच्चों, अब जब मैं इस कोसेक इनवर्स का भी इनवर्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? कोसेक आ जाएगा। कोसेक y बराबर 2 के आ जाएगा। आप बोलोगे सर ये जो y है ना, ये किसको बिलोंग करता है? तो आप बोलोगे सर जो y है कोसेक इनवर्स में जो आउटपुट आता है वो किस इंटरवल को बिलोंग करेगा? तो वो बिलोंग करेगा यहाँ पे -π/2 से π/2 तक के कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं एक्सेप्ट 0। और यहां पे बच्चों आप देखो कि कोसेक के मैं कौन सी वैल्यू डालूं कि मेरा जो आंसर आ जाए 2 आ जाए। कोसेक के कौन से एंगल पे, कौन से रेडियन पे, कौन से डिग्री पे जो मेरा आंसर आता है वो 2 के बराबर आता है? तो आप बोलोगे सर sin 30 हमें पता है 1/2 के बराबर होता है। जब sin 30 का भी हम क्या करते हैं, sin 30 को कोसेक 30 बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? sin का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/2 2 में बदल जाएगा। तो sin 30 1/2 होता है, तो कोसेक 30 2 के बराबर होता है। तो कोसेक 30 क्या होगा? तो आप बोले सर 30 नहीं लिखना हमें, यहाँ पे सब कुछ रियल नंबर्स और रेडियंस के फॉर्मेट में ही लिखना है। तो यहाँ पे डिग्री में नहीं, रेडियंस में लिखना है। तो कोसेक 30 की जगह पे क्या? π/6 बराबर 2। आप इसका भी इनवर्स कर दो भैया। देखो π/6 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री तो यहाँ पे -90 और 90 के बीच में ही आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही निकाला है आपने एंगल। तो यहाँ पे अब इसका भी इनवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था और ये हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल दी है हमने इस कोसेक इनवर्स 2 की। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में ना tan इनवर्स ऑफ -√3 हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ -√3 को हम y के बराबर मान लेंगे। इसका आंसर y के बराबर आएगा। अब जब मैं इसका भी इनवर्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा tan y बराबर -√3। और आपको पता होना चाहिए कि जो y होगा ना, जो यहाँ पे ये जो y है, अगर आप tan इनवर्स का देख रहे हो तो tan इनवर्स में ये y आउटपुट की तरह काम करेगा। अगर आप tan की बात कर रहे हो तो ये y इनपुट की तरह काम करेगा। दोनों केसेस में जो इंटरवल होगा वो सेम होगा। देख लो आप, tan में जो इनपुट है और tan इनवर्स में जो आउटपुट है दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे जो y बिलोंग करना चाहिए वो -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग करेगा। π/2 -π/2 और π/2 के बीच से कोई भी वैल्यू आ सकता है, लेकिन -π/2 और π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे tan y बराबर -√3 है, तो tan की कौन सी डिग्री पे, कौन से एंगल पे जो मेरी आंसर आता है वो √3 के बराबर आता है? तो आप बोलोगे सर tan
60 डिग्री बराबर होता है √3 के, लेकिन हमें 60 डिग्री में नहीं, हमें रेडियन में बताना है। तो 60 डिग्री कितना रेडियन होता है? तो आप बोलोगे सर π/3 होता है। क्या होता है? π/3। तो मैं यहाँ पे tan π/3 बराबर लिख सकता हूँ √3 के, लेकिन यहाँ पे तो -√3 है, तो भाई यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पे tan y बराबर -√3 था, और यहाँ पे माइनस tan कुछ बराबर -√3 हो गया, यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आ गया। तो हमारी पूरी एनर्जी ना क्या कहां पे लगानी है? इस माइनस साइन को, इस नेगेटिव साइन को गायब करने में लगानी है। कैसे गायब करेंगे? तो आप खुद बताओ बच्चों मेरे को कि यहाँ पे जो ये जो आपने एंगल इनपुट डाला है कहां लाई करेगा? -π/2 और π/2 के बीच में लाई करेगा, मतलब कि -π/2 से π/2 तक लाई कर सकता है। और यहां पे मेरा आंसर क्या आ रहा है? -√3 आ रहा है। इनपुट डालने पे मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसको अपना क्वाड्रेंट मान लूंगा तो क्या मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा? नहीं आ सकता। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता है ना, साइन कॉस टैन कोसेक सीक सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो हमें मजबूरी में इस वाले क्वाड्रेंट को मानना पड़ेगा। और ये वाला क्वाड्रेंट क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि tan ऑफ -x इसके बराबर होता है, -tan x के बराबर होता है, -tan x के बराबर होता है। तो क्यों ना मैं इस -tan x ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना ऊपर, इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाए, इस माइनस को इस एंगल के साथ चिपका दिया जाए। करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan ऑफ -π/3 बराबर -√3। अब सॉर्ट आउट हो गया, देख लो, यहां पे tan y इज इक्वल टू -√3 लिखा था, यहां पे भी tan ऑफ कुछ एंगल इज इक्वल टू -√3 लिखा हुआ है। अब इसका इनवर्स निकालो। जब इसका इनवर्स निकालोगे तो बच्चों क्या आएगा? तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -√3 बराबर -π/3 के। यही है आपका आंसर। क्यों है आपका आंसर? -π/3 का मतलब होता है -60 डिग्री। और आप बताओ मेरे को, क्या -60 डिग्री -90 और 90 के बीच में नहीं आता? आता है। तो मेरा आंसर एकदम सही है, क्योंकि ये जो मेरा एंगल निकला ना, जो मेरी प्रिंसिपल वैल्यू निकली है, वो एग्जैक्टली इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रहा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया -π/3। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब जाके देखता हूं कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चों अब हम समझेंगे 5th, 6th और 7th क्वेश्चन को। तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू पता लगाना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स -1/2 जो है ना, वो y के बराबर है। और ये y किसको बिलोंग करेगा? ये y किसको बिलोंग करेगा? तो कॉस इनवर्स की बात हो रही है। तो जो आपका कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है ना, सॉरी कोडोमेन होता है ना, वो होता है 0 से पाई। क्या होता है? 0 से पाई होता है। तो जो भी मेरा आंसर आना चाहिए यहाँ पे, वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आएगा। जो भी मेरा आंसर आना चाहिए वो 0 से 180 डिग्री के बीच में आएगा। और आप यहाँ पे बोल रहे हो सर ये जो कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू y है ना, इसका एक और बार इनवर्स कर देते हैं। जब आप एक और बार इनवर्स करोगे तो ये हो जाएगा कॉस y बराबर -1/2 के, कॉस y बराबर -1/2 के। आप बोलोगे सर कॉस की कौन सी डिग्री पे, कौन से रेडियन पे जो मेरी वैल्यू आती है वो 1/2 के बराबर आती है? कॉस डैश इज इक्वल टू 1/2। तो आप बोलोगे सर कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, लेकिन हम डिग्री में नहीं लिखते, हम रेडियंस में लिखते हैं। तो यहां पे कॉस 60 डिग्री कैसे लिखेंगे? π/3 बराबर 1/2 होता है। लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहां पे तो नेगेटिव साइन है, तो यहां पे भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, और यहां पे भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों यहां पे देखो cos y इज इक्वल टू -1/2 बोला था, लेकिन यहां पे तो नेगेटिव cos π/3 हो गया। तो अपना पूरा एनर्जी डाइवर्ट कर दो यहां पे इस नेगेटिव को गायब करने में, कैसे भी कैसे इसको गायब कर दो। तो यहां पे आप एक बात बताओ कि 0 से पाई का मतलब होता है, देखो 0 ये पहला क्वाड्रेंट, यहां से लेके ये हुआ, ये गया और यहां तक 0 से पाई, ये मेरा ओरिजिन है। ये 0 से ऐसे गया और ये π/2 पहुंचा और ये पाई। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे दो क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट्स में कहीं पे भी मेरा कॉस जो है वो लाई कर सकता है, या तो कॉस यहाँ पे होगा या तो कॉस यहाँ पे होगा। देखो बच्चों कॉस की वैल्यू मेरी नेगेटिव आई है, कॉस y की वैल्यू मेरी -1/2 आई है। एक बात बताओ, अगर कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या मेरा कॉस पहले क्वाड्रेंट में होगा? नहीं होगा। कॉस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब भाई जब कॉस की वैल्यू नेगेटिव आई है तो कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा और इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, मैं क्या इस कॉस को ऐसे नहीं बोल सकता? कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप बोलोगे सर ये बराबर होता है कॉस माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो माइनस कॉस π/3 है ना, यहाँ पे जो माइनस कॉस π/3 है, मैं इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दूंगा, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 लिख दूंगा।
पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दूंगा इक्वल टू माइनस 1/2 के। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 2 पाई बाई 3। तो कॉस 2 पाई बाई 3 बराबर आ जाएगा -1/2 के। कॉस 2 पाई बाई 3 बराबर आ जाएगा -1/2 के। यार इसको मिटाने जा रहा हूं, यहां पे स्पेस नहीं बचेगा, नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो यहां पे cos 2 पाई बाई 3 मेरा आ गया -1/2 के बराबर। अब इसका भी इनवर्स निकल, अब देखो 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 2 पाई बाई 3 मतलब होता है 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3। तो 180/3 क्या होता है 60, 60 इंटू 2 120। तो यहां पे 2 पाई बाई 3 का मतलब 120 है, और 120 तो एग्जैक्टली इस रेंज में आ रहा है, 0 से 180 के बीच में आता है 120। तो इसका मतलब जो हमने 2 पाई बाई 3 सिलेक्ट किया है, जो हमारा आंसर आया है वो एकदम सही है। और यहां पे अब इसका भी ना इनवर्स कर दो, जब इसका इनवर्स करोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2 बराबर 2 पाई बाई 3 के। लो खत्म, आ गया आपका आंसर। लेकिन आपके दिमाग में एक और डाउट आना चाहिए था, आपने सर यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर ये पाई माइनस थीटा भी है और ये पाई बाई 2 प्लस थीटा भी है। ये पाई माइनस थीटा भी बोल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, या पाई बाई 2 प्लस थीटा भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो आपने पाई माइनस थीटा ही क्यों लिया, अगर आप यहाँ पे कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा लेते ना बच्चों, तो यहाँ पे आंसर तो नेगेटिव आता, आंसर तो नेगेटिव आता, कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जब भी आता है ना, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बदल जाता है। अब कॉस जो है वो बदले क्या हो जाएगा, सीक हो जाएगा मेरे बच्चों, सीक थीटा हो जाएगा मेरे बच्चों। तो यहाँ पे आंसर भी अलग आएगा, यहाँ पे कॉस सीक बन गया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा नहीं लूंगा, यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस थीटा लूंगा। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसको मिटा देता हूं, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स वाला अभी हमने किया थोड़ी देर पहले। तो बच्चों यहाँ पे देखो tan इनवर्स ऑफ -1 को मैं मान लेता हूं इसका जो आंसर आया ना बराबर आया y के। अब जब मैं इसका भी इनवर्स फंक्शन निकालूंगा, उससे पहले एक और चीज, जो y आएगा वो कहां लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर जो y है ना ये लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में, वेयर -π/2 एंड π/2 आर नॉट इंक्लूडेड। ये इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच वाले नंबर्स आएंगे लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा रखा है। यहाँ पे आप खुद देख लो, tan के लिए ये रहा आपका डोमेन और tan इनवर्स के लिए ये रहा आपका कोडोमेन, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पे बच्चों अब क्या हो जाएगा, जब आप इसका भी इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा tan y बराबर -1। क्या आ जाएगा, tan y बराबर -1 आ जाएगा। आप एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि tan y बराबर -1 आया, tan के कौन से वैल्यू पे मेरा आंसर 1 के बराबर होता है, tan के कौन से एंगल पे मेरा आंसर 1 के बराबर होता है। तो आप बोले सर tan 45 1 के बराबर है, 45 को π/4 बोलते, क्या बोलते, π/4। तो यहां पे tan π/4 बराबर आ जाएगा 1 के, tan π/4 तो 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे तो -1 है, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ माइनस लगा रहे हो तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब भैया वही चीज जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इस नेगेटिव को गायब करना है आपको। देखो यहाँ पे tan y बराबर -1 है, तो इस नेगेटिव को गायब करो, कुछ भी करो गायब करो। आप देखो कि tan जो है वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में आता है, इसका मतलब ये रहा -π/2 और ये रहा +π/2, ये 0 से +90 डिग्री है, 0 से -90 डिग्री, इसी के बीच में मेरा tan लाई करता है, और tan का आंसर नेगेटिव आया। tan कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव नहीं हो सकता, tan हमेशा यहीं पे नेगेटिव होगा, 0 से -π/2 के बीच में। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि tan इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है, और यहां पे मैंने जैसा कि आपको पहले बताया क्या होता है, tan ऑफ -x बराबर क्या होता है, -tan x के बराबर होता है। तो यहां पे ये जो -tan x लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे चेंज कर दूंगा, इस नेगेटिव को उठा के मैं एंगल के साथ दे दूंगा, इस नेगेटिव को उठा के मैंने क्या रख दिया यहाँ पे एंगल के साथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा tan ऑफ -π/4 बराबर -1। अब इसका एक और बार इनवर्स निकालो, जब एक और बार इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। लो भैया, और -π/4 कितना होता है, -45 डिग्री होता है, और -45 डिग्री क्या इस रेंज के अंदर आता है, तो आप बोलोगे सर -90 और +90 के बीच में ही आता है -45। तो मेरा आंसर एकदम सही है, करेक्ट। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको सिक्स्थ क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये रहा हमारा सेवंथ क्वेश्चन, सीक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इसको क्या रखना है, बराबर y के रखना है। तो सीक इनवर्स 2/√3 बराबर हो जाएगा y के,
बिल्कुल सही। अब बच्चों जो मेरा y है ना वो कहां लाई करेगा, जो मेरा y है, जो मेरा आउटपुट आएगा ना वो इस इंटरवल के बीच में आएगा। सीक की बात हो रही है तो 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, 0 से पाई के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है, कोई भी रेडियन वैल्यू आ सकती है, लेकिन पाई बाय 2 नहीं आएगा, पाई बाय 2 नहीं आएगा। ठीक है जी। तो मतलब अब यहाँ पे सेक इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू y है। इसका अब इनवर्स कर दो एक और बार। जब इसका एक और बार इनवर्स करोगे तो ये हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3। सेक y बराबर क्या आ जाएगा 2/√3। अब सेक y बराबर है 2/√3 के। तो यहां पे बच्चों अपनी एनर्जी लगाओ और सोचो कि सेक के कौन से एंगल पे आपका जो आंसर आता है 2/√3 के बराबर आता है। तो आपको पता होना चाहिए cos√3/2 कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए cos√3/2 कब होता है। तो आप बोलोगे सर cos√3/2 होता है 30 डिग्री पे, तो cos का ही तो उल्टा है ये सीक, तो 30 डिग्री पे ही यहाँ पे 2/√3 आएगा। तो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री बराबर होता है पाई/6 के। तो यहाँ पे सेक पाई/6 बराबर 2/√3 आ गया। क्या ये पाई/6 जो है, जो 30 डिग्री है, क्या वो इसको बिलोंग करेगा, बिल्कुल बिलोंग करेगा। 0 से पाई के बीच में ही आता है 30 डिग्री, या पाई/6 यहीं पे आएगा, तो बिल्कुल सही। अब इसका भी इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सीक इनवर्स 2/√3 बराबर पाई/6 आ गया मेरा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पे भी ऐसे करेंगे, कॉट इनवर्स √3 बराबर किसके हो जाएगा, y के। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, इसका एक और इनवर्स लोगे तो ये हो जाएगा कॉट y बराबर √3 के आ जाएगा, कॉट y बराबर √3 के। और आपका y कहां बिलोंग करेगा भाई, y कहां बिलोंग करेगा, तो आप बोलोगे सर y जो होगा हमारा, जो हमारा y होगा वो लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई। तो मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ये, ओपन इंटरवल वाला सेट है ये। तो बच्चों यहाँ पे ना cot y इज इक्वल टू √3 है, तो cot के कौन से एंगल पे मेरी वैल्यू √3 के बराबर आती है, तो आप बोलोगे सर cot 30 बराबर √3 होता है, 30 का मतलब पाई/6, तो यहाँ पे ये हो जाएगा cot पाई/6 बराबर √3। और क्या 30 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो भैया यहाँ पे इसका एक और बार इन्वर्स कर दो, तो cot इनवर्स √3 बराबर पाई/6 हो जाएगा। और cot इनवर्स √3 बराबर पाई/6 है, तो इसका मतलब यही हमसे पूछा था, cot इनवर्स √3 बराबर पाई/6 आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों अब चलते हैं अपने 9th और 10th क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब समझते हैं अपने 9th क्वेश्चन को, cos इनवर्स ऑफ -1/√2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, cos इनवर्स ऑफ -1/√2 हम बराबर रख देंगे y के, और जब इसका भी इनवर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos y बराबर -1/√2 के। भाई आपका y कहां लाई करता है, y कहां लाई करेगा, तो आप लोग सर 0 cos की बात हो रही है, तो cos में तो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, 0 to पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में आ सकता है आपका आंसर। तो यहां पे बच्चों cos y बराबर -1/√2 है। तो आप बताओ कि cos के कौन से एंगल पे वैल्यू मेरे 1/√2 के बराबर आती है, तो आप बोलोगे सर 1/√2 45 पे आता है, पाई/4 पे आता है। तो मतलब कि मैं लिख सकता हूँ cos पाई/4 1/√2 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे 1/√2 थोड़ा ना, यहाँ पे तो -1/√2 है, तो यहाँ माइनस लगा दो। ऐसे थोड़ा ना उठा के यहाँ पे माइनस लगा दोगे, यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत हो गई भाई, मेरे को तो यहाँ पे cos y चाहिए, जो कि पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे cos t cos y है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव cos पाई/4 में आ गया। अब क्या करें, तो अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, पूरी ताकत लगा दो ये सोचने के लिए कि ये नेगेटिव का हम क्या कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो cos है वो 0 से लेके पाई के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, 0 से पाई के बीच में कहीं पे भी आ सकता है, मतलब कि 0 से पाई के बीच में दो क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कि सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें कि सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा cos नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा मेरा cos, यहाँ पे लाई करेगा। और मैं लिख सकता हूं इसको, देखो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में ना cos पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के, cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपको जो नेगेटिव cos ये एंगल दे रखा है ना, आप उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, cos ऑफ पाई माइनस पाई/4। अब देखो नेगेटिव गायब हो गया आपका, पाई माइनस पाई/4, ये बराबर हो जाएगा -1/√2 के। और पाई माइनस पाई/4 होता क्या है, ये होता है cos 3 पाई/4 के, 3 पाई/4 बराबर हो गया -1/√2 के। अब जब इसका इनवर्स निकालोगे ना तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स -1/√2 बराबर आ जाएगा 3 पाई/4 के।
और 3π/4 होता क्या एक्चुअली में? देखो π/4 का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाई 4 जो कि 45 के बराबर आता है। 45 इंटू 3 135 के बराबर आता है। तो 135 डिग्री, देखो 0 से 180 के बीच में आता है 135, तो इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला एकदम सही निकाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहां पे कोसेक इनवर्स ऑफ -√2 है, तो कोसेक इनवर्स -√2 बराबर में क्या कर दूंगा, यहाँ पे y कर दूंगा। क्या कर दूंगा? y कर दूंगा। अब क्या करना है आपको, अब इसको आप देखना है कि y जो होगा उसका y किस इंटरवल में लाई करेगा। कोसेक इनवर्स का जो जो रेंज होता है या कोडोमेन होता है वो कहां लाई करता है, तो आप बोलोगे सर कोसेक इनवर्स के लिए जो मेरा डोमेन रेंज होता है ना वो होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, एक्सेप्ट 0। ये है ना, हाँ, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। बच्चों अब क्या करना है आपको, कोसेक इनवर्स का भी इनवर्स करना है। तो जब कोसेक इनवर्स का भी इनवर्स करते हो तो क्या आ जाता है, कोसेक आता है। कोसेक y बराबर -√2 बराबर -√2। अच्छा भैया आप ये बताओ मेरे को, कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन कब होता है 1/√2? साइन होता है 45 डिग्री पे 1/√2। तो कोसेक 45 पे √2 होगा। कोसेक 45 पे √2 होगा। 45 को मैं क्या लिखूंगा, π/4। कोसेक π/4 बराबर √2 के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो -√2 है, तो यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना यहाँ पे माइनस लगा दोगे, माइनस फिर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत हो गई, अब इस माइनस को गायब करना है मुझे। कैसे करेंगे इस माइनस को गायब? तो आप देखो बच्चों, यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मेरा कोसेक है वो कहां लाई करता है, -π/2 से π/2 के बीच में। मतलब कि यहां ध्यान दो, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। और जो मेरा आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। कोसेक y का आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब पहला क्वाड्रेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो कोसेक के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है ना, इसमें कोसेक नेगेटिव होता है। तो मतलब कि आपका कोसेक जो है वो यहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहां पे बच्चों कोसेक ऑफ -x किसके बराबर होता है पता है, माइनस कोसेक x के बराबर होता है। तो यहां पे बच्चों ये जो माइनस कोसेक x वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज कर दूंगा ऐसे। तो इस माइनस को उठा के मैं यहां एंगल के साथ रख दूंगा। तो ये हो जाएगा कोसेक -π/4 बराबर -√2 के। आई बात समझ? कोसेक -π/4 बराबर हो जाएगा -√2 के। अब क्या करो, अब आप इसका इनवर्स निकालो। जब इसका भी इनवर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स -√2 बराबर -π/4। आगे आपका आंसर खत्म। बच्चों आपको आ रहा है ना समझ? मेरे ख्याल से आपको आ जाना चाहिए। मैंने बोला कि पूरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो एक्सरसाइज 2.1 है वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड है। अगर आपकी इसके ऊपर पकड़ और इसके ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है तो आप इजीली कर जाओगे। हलवा एक्सरसाइज इसको करने में मुश्किल से आपको 7, 8 या 10 मिनट लगेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें रटी हुई है और आपको पता है कि कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो आप आराम से 6-7 मिनट में पूरा एक्सरसाइज कर जाओगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं और करते हैं अपने 11th क्वेश्चन को। बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो बच्चों सबसे पहले ना एक करके सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स ऑफ -1 अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। tan इनवर्स ऑफ -1 को मैं y डालूंगा, ठीक है, y डाले या कुछ और डाले, a डालता हूं। यहां पे मैं a रखूंगा इसको। tan इनवर्स ऑफ -1 a के बराबर है, तो tan a किसके बराबर हो जाएगा, tan a -1 के बराबर हो जाएगा। tan π/4, tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन यहाँ तो -1 है, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। इस माइनस को गायब करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो tan की जो डोमेन है या फिर tan का जो tan का जो डोमेन है वो कहाँ लाई करता है। तो tan का जो डोमेन है भैया वो लाई करता है -π/2 से π/2 के बीच में, यहां से यहां π-π/2 और π/2 के बीच में। और tan 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब tan अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो उसका मतलब tan यहाँ पे है। तो tan अगर यहाँ पे तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ -π/4, tan ऑफ -π/4 बराबर -1। इसका अब मैं इनवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, -π/4। क्या हो जाएगा, -π/4। ये तो आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी cos इनवर्स की। cos इनवर्स -1/2 को मैं मान लेता हूँ ये b के बराबर है। किसके बराबर है, b के बराबर है। तो अब अगर मैं इसका इनवर्स करूंगा तो cos b बराबर आ जाएगा किसके, -1/2 के। और cos कब 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे, मतलब कि π/3 पे। तो cos π/3 बराबर 1/2 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ तो -1/2, तो यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ। इस माइनस को उड़ाना है हमें यहाँ से, कैसे उड़ाएंगे? तो आप बोलोगे सर कॉस का जो डोमेन है ना वो कहाँ होता है, 0 से पाई होता है। तो मतलब ये वाला और ये वाला फर्स्ट दो क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो गेम खत्म है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा कॉस कभी नेगेटिव नहीं आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे इसका मतलब कॉस यहाँ पर है, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 लिखूंगा। पाई माइनस पाई बाई 3 बराबर -1/2, और पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस 2 पाई बाई 3। तो कॉस 2 पाई बाई 3 बराबर हो जाएगा -1/2 के। इनवर्स करोगे इस फंक्शन का तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 बराबर 2 पाई बाई 3 के, बराबर 2 पाई बाई 3 के। बच्चों यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है 2 पाई बाई 3, 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 3, 120 के बराबर आएगा, और 0 से 180 के बीच में ही 120 होता है, तो मतलब मैंने सही आंसर निकाला। बात करते हैं साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स ऑफ -1/2 के मान लेता हूं c के बराबर है। तो यहाँ पे बच्चों साइन c बराबर हो जाएगा -1/2 के, और साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब है कि साइन पाई बाई 6 1/2 होता है, लेकिन यहाँ तो -1/2, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से भाई माइनस गायब करना है हमें, तो कैसे करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जो साइन है ना, जो साइन है, साइन का जो डोमेन होता है ना वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है, मतलब कि यहाँ से यहाँ -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो आप बोलोगे सर साइन ने हमें नेगेटिव वैल्यू दी है, -1/2 दी है, साइन ने हमें नेगेटिव दिया है, तो यहां तो हो नहीं सकता साइन, क्योंकि हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो साइन यहीं पे होगा। तो अगर साइन यहां पर है तो उसका मतलब ये -sin π/6 को मैं साइन ऑफ -π/6 लिख सकता हूँ, साइन ऑफ -π/6 लिख सकता हूँ, जो कि -1/2 के बराबर होगा। इनवर्स लो इसका, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर आ जाएगा -π/6 के। लो हो गया भैया। आगे इसका भी -π/6 मतलब कितना होता है, ये होता है -30 डिग्री, और आप देखो -90 और 90 के बीच में आता है -30 डिग्री। तो यहाँ पे इन तीनों का ही आंसर निकल चुका है। तो अगर बच्चों मैं इन a, b और c को ऐड करूंगा, इसका आंसर मिल जाएगा a + b + c। a क्या मिला मेरे को, -π/4, b क्या मिला मेरे को 2 π/3, c क्या मिला है मेरे को -π/6, ये मिला है। सॉल्व करना है इसको, तो कैसे करूंगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा 4 π/6, 4 π/6 लिख दूंगा इसको, 4 π/6 -π/6, और ये हो जाएगा आपका 4 π - π कितना होता है, 3 π/6 होता है, 3 π/6 मतलब π/2 हो जाएगा ये। तो π/4 -π/4 + π/2 आ गया, और -π/4 + π/2 आपको अगर करना है तो कैसे करोगे, तो इसको आप लिख दो 2 π/4, π/2 का 2 π/4 लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका -π और 2 पे पाई हो जाएगा, और नीचे 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर π/4। क्या आ जाएगा आपका आंसर, π/4 आ जाएगा। अरे यार बच्चों सॉरी यार, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक्चुअली में tan इनवर्स ऑफ -1 नहीं था, क्वेश्चन गलत उतारा मैंने, tan इनवर्स ऑफ 1 था ये। क्या था ये, tan इनवर्स ऑफ 1 था, -1 था ही नहीं, -1 था नहीं। तो यहाँ पे नेगेटिव हटा दो हर जगह से, ठीक हुआ ना सेटिंग? यहाँ पे ये -1 नहीं थे, 1 था, मैंने गलत उतारा, सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 a के बराबर, तो tan a बराबर 1, tan कब 1 होता है, tan π/4 पे 1 होता है, तो मैं बोलूंगा कि tan इनवर्स 1 बराबर π/4 है। तो यहाँ पे बच्चों ये नेगेटिव π/4 नहीं होगा, ये π/4 होगा, नेगेटिव π/4 नहीं होगा, π/4 होगा। और जब आप π/4 और 2 π/4 को ऐड करोगे, बाकी सब ठीक था, यहाँ पे गलती हुई है, ये नेगेटिव हटा दिया मैंने यहाँ से, तो यहाँ पे π/4 और जब बाकी को ऐड करोगे, 2 π/4 को ऐड करोगे, तो ये हो जाएगा 3 π/4। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 3 π/4 आएगा। बच्चों करेक्ट कर लेना, ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब समझते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स sin इनवर्स 1/2, तो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 निकालेंगे, sin इनवर्स 1/2 निकालेंगे, फिर जो sin इनवर्स आएगा उसका डबल करेंगे, फिर उसको हम cos इनवर्स 1/2 के आंसर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 बराबर है y के, तो cos y बराबर है 1/2 के। cos मेरे को कब 1/2 देता है, तो आप बोलोगे सर cos 60 डिग्री पे 1/2 देता है, और 60 डिग्री का मतलब होता है π/3, तो cos π/3 बराबर 1/2 हो गया। जब इसका इनवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3। लो आ गया, y बराबर क्या आ गया, π/3 आ गया, cos इनवर्स 1/2 बराबर π/3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अब हम करेंगे sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर sin इनवर्स 1/2 को मैं x मान रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे sin x बराबर आ जाएगा 1/2 के, इनवर्स करूंगा तो sin x बराबर आ जाएगा 1/2 के। sin कब 1/2 होता है भाई, sin 30 डिग्री पे होता है, sin π/6 पे होता है 1/2 के बराबर।
तो यहां पे अगर मैं इसका इनवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बराबर π/6 के। तो यहां पे साइन इनवर्स 1/2 का आंसर निकल गया π/6 और इसका आंसर निकल गया π/3। देखो बच्चों यहां पे दोनों आंसर सही होंगे क्योंकि कॉस इनवर्स का जो कोडोमेन होता है फिर रेंज होता है वो 0 से 180 के बीच में आता है, मतलब 0 से 180 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे ये क्या है 60 डिग्री है। और ऐसे ही साइन का जो होता है वो -90 से 90 तक होता है। तो यहाँ देखो बच्चों ये 60 है तो 60 जो ये 30 है तो 30 डिग्री -90 और +90 के बीच में लाई करता है। तो मतलब दोनों आंसर मैंने सही निकाले हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, आपको क्या करना है, आपको y, ये y था और ये x था, तो y + 2x निकालना है। y आपका क्या आया भाई π/3 आया है और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, x क्या आया π/6 आया है। तो यहां से 2 3 6 हो जाएगा तो π/3 + π/3 क्या हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। खत्म आपका क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है समाप्त। तो बच्चों ये रहा आपका 13th क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन इनवर्स x = y देन आपसे पूछा कि y कहां पे लाई करता है। भाई एक तरह से वो पूछना चाहते हैं कि आप ये बताओ कि इस साइन इनवर्स का जो रेंज होगा ना वो कहां लाई करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स का रेंज कहां लाई करता है, बताओ जल्दी बताओ। -π/2 से π/2 के बीच में, इंक्लूडिंग -π/2 एंड π/2। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। खुद से ट्राई कर लेना, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। बच्चों वाला क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करना इसको। तो बच्चों अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, आपके एक्सरसाइज 2.1 का ये आखिरी सवाल है। tan इनवर्स √3 माइनस सीक इनवर्स ऑफ -2 का आंसर क्या होगा। देखो बच्चों tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 बराबर मैं मान लेता हूं है a के, तो tan a बराबर हो जाएगा √3 के। ठीक है बच्चों, tan की वैल्यू कब √3 के बराबर आती है, तो आप बोलोगे सर tan बराबर होता है √3 के 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री को मैं π/3 लिखता हूं, क्या लिखूंगा π/3। तो tan π/3 बराबर √3 होता है और इसका अगर मैं इन्वर्स कर दूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 बराबर π/3। तो यहां पे मेरे को a की वैल्यू मिल चुकी है π/3 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं सीक इनवर्स ऑफ -2 की बात करूंगा, सीक इनवर्स ऑफ -2 की बात करूंगा, तो सीक इनवर्स ऑफ -2 किसके बराबर आएगा, मैं बोल देता हूं चलो b के बराबर है। तो यहां पे सीक b, इसका इन्वर्स करने पे सीक b बराबर आ जाएगा -2 के, सीक b बराबर आ जाएगा -2 के। सीक कब 2 के बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर सीक बराबर होता है 2 के, कब होता है, तो cos 1/2 कब होता है 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे सीक भी 60 डिग्री के जब होगा तब होगा सीक 2 के बराबर। तो यहाँ पे सीक 60 डिग्री 2 के बराबर है, सीक 60 π/3 2 के बराबर है, लेकिन यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ पे तो -2 है, तो यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ। तो यहाँ पे समस्या हो गई बच्चों, यहाँ पे इस नेगेटिव को हटाना है हमें। तो हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को कैसे भी हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सीक फंक्शन का डोमेन क्या है। सीक फंक्शन का डोमेन है 0 से π एक्सेप्ट π/2। तो 0 से π का मतलब है ये वाला और ये वाला। 0 से π मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों लाई करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे सीक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लूंगा नहीं, सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट लूंगा। और आपको सेकंड क्वाड्रेंट का हिसाब पता है, सेकंड क्वाड्रेंट जब भी आ जाए तो कैसे लिखते हैं, सीक ऑफ π - π/3। π - π/3 बराबर हो जाएगा 2 के, और π - π/3 क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये होता है सीक ऑफ 2π/3 बराबर आ जाएगा किसके, 2 के। अब इसका भी इन्वर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, सीक इन्वर्स ऑफ 2 बराबर हो गया 2π/3 के। यही हमसे पूछा था और ये बी का आंसर है। लेकिन अभी फाइनल आंसर तो आया नहीं, अभी हमें क्या करना है, a - b करना है। तो a - b जब करेंगे तो मेरा आ जाएगा π/3 - 2π/3, और π/3 - 2π/3 क्या होता है, -π/3। क्या होता है, -π/3। तो यहां पे ये रहा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये तो हुआ आपका एक्सरसाइज समाप्त, एक्सरसाइज 2.1 समाप्त। एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया, 14 क्वेश्चन करा दिए आपको बहुत अच्छे से। मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। और जैसे कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं इनवर्स फंक्शन का ना ग्राफ सिखाऊंगा, कि जब फंक्शन मेरा sin x होता है तो हमें ग्राफ पता है कैसे बनता है, लेकिन जब वो इनवर्स हो जाता है ना तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा उसको हम आज समझते हैं इस क्लास में। तो बच्चों ये हमारा sin x का ग्राफ है, ये तो आपने बहुत बार देख लिया होगा sin x का ग्राफ कैसे बनता है। तो अभी ना इस sin x को ना मैं इन्वर्ट करने जा रहा हूँ। देखो आपको पता है साइन अगर एक फंक्शन है x/y, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स क्या हो जाता है, साइन इनवर्स होता है y/x। मतलब जो यहाँ पे साइन फंक्शन है ग्राफ में, x जो है वो इनपुट की तरह काम कर रहा था, वो अब साइन इनवर्स फंक्शन का आउटपुट बन जाएगा। और यहाँ पे जो साइन फंक्शन में आउटपुट की तरह काम कर रहा था y एक्सिस, वो यहाँ पे y इनपुट की तरह काम करेगा। तो बच्चों यहाँ पे सब कुछ उलट जाता है। तो मतलब आप इसको टर्न कर दो, जब आप टर्न कर दोगे इसको तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा,
ये 0 होगा बच्चों मेरे, ये मैं हमेशा इसको प्लस एक्स ही बोलूंगा, इसको माइनस एक्स ही बोलूंगा, और सेक्सी नहीं माइनस एक्स ही बोलूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे प्लस वाई और ये माइनस वाई, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। मैंने क्या करा, मैंने वैल्यूज को पलट दिए। जब मैं ऐसे करूंगा ना तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर π/2, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव π/2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यूज ही आती है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा π/2, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे क्या आएगा, π/2 के बाद पाई आ जाएगा, 3π/2 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2π। ऐसे ही नीचे होगा आपका, नीचे क्या आएगा भाई यहाँ पे माइनस π/2, माइनस पाई, माइनस 3π/2 और माइनस 2π, ठीक है बच्चों। और यहां पे ये देखो, जो आपका x था अब वो y में चेंज हो गया, x y बन गया, जो यहां पे x था वो क्या हो गया, वो y बन गया, इनपुट बन गया y। ये मैं बनाने जा रहा हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ग्राफ, साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप एक बात देखो, यहां पे अब जो मेरा इनपुट होगा ना यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 1 और -1 क्या कर रहे थे, 1 और -1 यहाँ पे जो आउटपुट का काम कर रहे थे, अब वो साइन इनवर्स में इनपुट का काम करेंगे, और इनपुट हमेशा एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका -1 और ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। -1 देखो 1 पे कब क्या होता है, 1 पे π/2, ठीक है, 0 पे पाई, और 0 पे क्या होता है भाई, 0 पे 2π भी होता है, 3π/2 पे क्या होता है भाई, 3π/2 पे -1 होता है, तो ये रहा -1 पे 3π/2। अब इसका ग्राफ बनाओ, कैसे बनाओगे इसका ग्राफ, ऐसे ये जो है π/2 0 और ये 3π/2 -1, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आ गया, फिर ये सीधा जाएगा पाई पे, और पाई पे तो 0 पे पाई होता है, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये 1 और π/2, और ये सीधा जाएगा 1 की तरफ, और 1 से सीधा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया ऐसे। अब मैं इस नेगेटिव साइड की बात करूंगा तो माइनस π/2 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका, माइनस π/2 पे क्या हो जाएगा, माइनस π/2 पे -1 हो जाएगा, माइनस पाई किसके बराबर, 0 के बराबर, माइनस 3π/2 1 के बराबर, और -2π वापस 0 के बराबर। तो यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ पे इस तरफ पहुंचेगा, इस तरफ पहुंच के सीधा यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से घूम के अब यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो जो यहाँ पे ऐसे ग्राफ था वो अब ऐसे उल्टा हो गया। तो मैंने बोला ना, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो अल्टी पल्टी कर देते हैं चीजों की। तो यहाँ पे जो y एक्सिस था, अब यहाँ पे वो x जो y एक्सिस जो काम कर रहा था यहाँ पे, वही काम अब x एक्सिस करेगा, और यहाँ पे जो x एक्सिस जो काम कर रहा था वही काम अब यहाँ पे y एक्सिस करेगा। आप खुद देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों, ये मैं सिर्फ साइन का समझा रहा हूं। अगर आप चाहते हो कॉस का, सीक का, टैन का, कॉट का, तो आप बच्चों मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और इसको डिटेल में समझाऊंगा। हालांकि ये यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज सीखना है मेरे से तो आप कमेंट करिए। तो अगर बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं सिर्फ यही सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है, आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज बच्चों यार सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक और शेयर भी करो। आप वीडियोस तो देखते हो लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो बच्चों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।